हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज √6 √24 √54 इज। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसका, यही पूछा है। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो √6 को तो हम 6 रहने देते हैं, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि 2 3 जगह लिखेंगे 6 लिखेंगे। 24 को हम लिख सकते हैं। देखिए 24 को लिखेंगे 2 2 या 4 4 2 या 8 8 3 या 24 होता है। तो इसमें से ये पेयर बन जाएगा। तो √6 को मैं √6 लिखूंगा। यहाँ से देखो 2 बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा 2 3 या 6, क्योंकि इनका पेयर कंप्लीट नहीं हुआ तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। इसी तरह से 54 को हम लिख सकते हैं। तो 54 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 3√6। ये हो गया। अब हमने बताना है कि जो नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसकी। तो यहीं से हमने ध्यान रखना है कि हमारे पास ए क्या आ गया √6। अगर डी हम फाइंड आउट करें तो क्या आएगा 2√6 माइनस √6। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस कर लेते हैं। तो डी हमारे पास आएगा कितना, 2 माइनस यहाँ पे 1 होता है, 2 माइनस 1 करेंगे 1, तो √6 आ गया। अब हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, फोर्थ टर्म कैलकुलेट करनी है। फोर्थ टर्म को हम लिखते हैं इस तरह से, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। सो A4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हम पुट करेंगे √6, 3 मल्टीप्लाई √6। जो डी है वो भी हमारे पास √6 है, तो ये आ जाएगा √6, 3 इंटू √6। यहाँ पे 1 होता है तो पता है, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4√6। तो A4 इज इक्वल टू 4√6। तो ये फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर दें। हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज √6 √24 √54 इज। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसका, यही पूछा है। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो √6 को तो हम 6 रहने देते हैं, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि 2 3 जगह लिखेंगे 6 लिखेंगे। 24 को हम लिख सकते हैं। देखिए 24 को लिखेंगे 2 2 या 4 4 2 या 8 8 3 या 24 होता है। तो इसमें से ये पेयर बन जाएगा। तो √6 को मैं √6 लिखूंगा। यहाँ से देखो 2 बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा 2 3 या 6, क्योंकि इनका पेयर कंप्लीट नहीं हुआ तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। इसी तरह से 54 को हम लिख सकते हैं। तो 54 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 3√6। ये हो गया। अब हमने बताना है कि जो नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसकी। तो यहीं से हमने ध्यान रखना है कि हमारे पास ए क्या आ गया √6। अगर डी हम फाइंड आउट करें तो क्या आएगा 2√6 माइनस √6। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस कर लेते हैं। तो डी हमारे पास आएगा कितना, 2 माइनस यहाँ पे 1 होता है, 2 माइनस 1 करेंगे 1, तो √6 आ गया। अब हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, फोर्थ टर्म कैलकुलेट करनी है। फोर्थ टर्म को हम लिखते हैं इस तरह से, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। सो A4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हम पुट करेंगे √6, 3 मल्टीप्लाई √6। जो डी है वो भी हमारे पास √6 है, तो ये आ जाएगा √6, 3 इंटू √6। यहाँ पे 1 होता है तो पता है, तो इनको ऐड